1980 के दशक में जब भारत में कंप्यूटर्स आए तो उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। आज लगभग हर एक काम कंप्यूटर के जरिए ही किया जाता है। इसके बाद टीवी आए और इनिशियल स्टेज में एक घर में ही टीवी हुआ करता था। देखते ही देखते सभी घर तक ये टीवी जा पहुंचा। इसी तरीके से कुछ मोबाइल फोन्स के साथ हुआ, यानी कि आज हर हाथ में कम से कम एक मोबाइल फोन तो है ही। अब हमारा देश एक और बड़ा बदलाव देखने जा रहा है, यानी आने वाले कुछ सालों में शायद सड़कों पर गाड़ियों का शोर कम सुनने को मिले। आने वाले समय में गाड़ियों के इंजन की आवाज शायद आना बंद हो जाए, क्योंकि हमारे देश में अब गाड़ियां इलेक्ट्रिक पावर से चलने वाली हैं। जैसे कि आप मोबाइल फोन को चार्ज करते हैं, ठीक उसी तरीके से गाड़ी को चार्ज करिए और फिर निकल जाइए। अब यहां पर एक सवाल ये हो सकता है कि भारत में तो पहले से इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी कि ईवी मौजूद है, तो इसमें नया क्या है? इसका जवाब छिपा है दुनिया के सबसे अमीर आदमी के एक मैसेज में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक संकेत में और कुछ डेटा एंड फिगर्स में। इन्हीं कड़ियों को, इन्हीं डॉट्स को करेंगे आज कनेक्ट और आपको लेकर चलेंगे विकसित भारत के एक लॉन्ग ड्राइव पर और आपको सुनाएंगे आज की इंडिया स्टोरी। इलेक्ट्रिक व्हीकल का बाजार जितनी तेजी से बड़ा हो रहा है, कुछ साल पहले तक उसकी कल्पना भी नहीं होती थी। देश में एक साइलेंट रिवॉल्यूशन के आने की भी शुरुआत है। नया साल आने वाला है और इस नए साल में अब भारत का पहला टेस्ला शोरूम भी खुलने जा रहा है। टेस्ला एलॉन मस्क की कंपनी है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट है कि टेस्ला ने अपना पहला शोरूम खोलने के लिए दिल्ली में शोरूम की तलाश शुरू कर दी है और ये एक खोज भारत में हो रहे सबसे बड़े बदलाव की कहानी है। इस साल अप्रैल के महीने में एलॉन मस्क भारत आने वाले थे, लेकिन अमेरिका के चुनावों के चलते उन्होंने अपनी इस यात्रा को कुछ वक्त के लिए होल्ड पर डाल दिया था। अब एक बार फिर से एलॉन मस्क की कंपनी भारत में दस्तक देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एलॉन मस्क के बीच भी एक अच्छी दोस्ती, एक अच्छी इक्वेशन देखने को मिलती है और ये दोस्ती दिल और डील वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एलॉन मस्क 2 बार मिल चुके हैं और जो पहली मुलाकात थी वो साल 2015 में कैलिफोर्निया की टेस्ला फैक्ट्री में हुई थी। फिर दूसरी बार, सेकेंड टाइम, जून 2023 में प्रधानमंत्री मोदी और एलॉन मस्क न्यूयॉर्क में मिल चुके हैं। तब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका की यात्रा पर गए थे और वहां पर उन्होंने एलॉन मस्क से की थी मुलाकात और इसकी तस्वीरें काफी वायरल हुई थी। मुलाकातों के बाद कई सालों तक एलॉन मस्क भारत में अपनी दिलचस्पी, अपने इंटरेस्ट को दिखाते रहे हैं, लेकिन नियम कानून पहले उनके हक में नहीं थे और बीते साल जुलाई में टेस्ला की कंपनी की तरफ से कहा गया था कि वो $24,000 की कीमत वाले ईवी का उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन करने के लिए भारत में एक फैक्ट्री बनाना चाहते हैं, जिसके बाद अब शोरूम की खोज उसी प्लान का एक हिस्सा हो सकता है। भारतीय ग्राहक भी टेस्ला कार का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि भारत का ईवी मार्केट अभी छोटा है लेकिन तेजी के साथ बढ़ रहा है। यहां पर अभी स्थानीय कार निर्माता टाटा मोटर्स का दबदबा है। साल 2023 में भारत में कुल कार बिक्री में ईवी की हिस्सेदारी सिर्फ 2% की थी और सरकार इसे 2030 तक 30% तक पहुंचाने का टारगेट लेकर चल रही है। अभी भारत में जितनी भी इलेक्ट्रिक कारें बिकती हैं उसमें 70.5% टाटा मोटर्स ही बनाता है। दूसरा नंबर है एमजी मोटर्स का और इसके प्रमोटर चीनी हैं और इनका ईवी मार्केट शेयर 12.76% का है।
फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा 5.73% की हिस्सेदारी के साथ तीसरे नंबर पर आते हैं। बाकी खिलाड़ी हैं उसमें हुंडई, BYD और भी ऐसी कई कंपनीज हैं जिनका नाम शामिल है। यहां पर यह तो तय है कि टेस्ला की एंट्री से भारत के इलेक्ट्रिक कार के बाजार की तस्वीर बदल जाएगी, क्योंकि टेस्ला पूरी दुनिया में महंगी कारों की बिक्री के लिए जानी जाती है और टेस्ला की ईवी कारों की पूरी दुनिया में काफी डिमांड भी है। और यही वजह है कि मोदी सरकार टेस्ला का भारत वेलकम करने के लिए तैयार है।